हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की नई क्लास में, जिसमें हम पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली एसएससी जीडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 and their sum is 132. If both numbers are greater than 42, then the difference between two numbers. आपको दो नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है। आपको एचसीएफ दिया हुआ है और दो नंबर का जो सम है वो दिया हुआ है, तो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। देखो एचसीएफ उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, 11 दिया हुआ है। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 11। ठीक है, एचसीएफ को मैं एच से डिनोट कर देता हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दोनों दो नंबर हैं आपके, उनका सम कितना है, 132। ठीक है, अगर मैं नंबर मान लू एच एक्स और एच वाई, इनका सम क्या दे दिया, एच एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 132। यहां तक बात समझ आई। जो जो उसने क्वेश्चन में दिया है वो सब हमने लिख लिया। अब उसने एक कंडीशन और दी है कि जो आपके दोनों नंबर है ना, वो कितने से बड़े होने चाहिए, 42 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, अब करते हैं शुरू। देखो यहां से h कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचा, किसके बराबर, 132 के बराबर। h की वैल्यू क्या दी हुई है, 11 दी हुई है ना, 11 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 132। अब देखो इससे इसको अगर मैं 11 से कैंसिल कर दूं तो क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। और जो x और y होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो आपको ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका सम 12 हो जाए और आपस में को प्राइम भी हो, मतलब जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसके देखूं फैक्टर बना के, तो 11 और 1, 7 और 5। ठीक है, ये हो सकते हैं। बट उसने एक कंडीशन और दी है तुम्हें क्वेश्चन में कि दोनों सम, जो दोनों नंबर है ना वो आपके 42 से बड़े हैं। अगर आप ये वाला ले लेते हो 11 और 1 का, तो क्या आप 42 से बड़े कर पाओगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 11 ही मिला, तो जो कि आपका 42 से बड़ा नंबर नहीं है। तो अपने पास जो दूसरे वाला सेट है ना, 7 और 5 का, ये आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं, x आया आपका 7, y आया 5। आपकी मर्जी है, x 5 भी ले लो या y 7 भी ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, आपसे नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो एच एक्स माइनस एच वाई, तो अगर मैं h कॉमन ले लूं तो क्या मिला, x माइनस वाई। तो h की वैल्यू क्या थी, 11, x की कितनी थी 7, y की कितनी थी 5। तो यहां से जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिला, 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन फोर्थ, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात समझ आई, क्या करा हमने क्वेश्चन में। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, उसको डिस्कस करते हैं। इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, किसी नंबर को डिक्रीज, सॉरी, पहले किसी नंबर को 15% से हम कम करते हैं, कम करने के बाद क्या कर रहे हैं, इंक्रीज बाय 20%, फिर उसको 20% से बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, द नंबर इज ऑब्टेन इज 78 मोर देन, ये दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा पहले वाले नंबर से, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, 78 ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपसे नंबर के बारे में पूछेगा कि ओरिजिनल नंबर क्या था। सही बात है। अब देखो अगर मैं नंबर को, आपको पहले नंबर जो ओरिजिनल था उसको मैंने x मान लिया, हमें पता तो है नहीं, तो मैंने x मान लिया। क्या करा उसने पहले, 15% को कम करा, 15% से कम करा तो कितना बचा, अगर ये पहले 100% था तो 15 तुमने कम कर दिया तो कितना बचा, 85 बचा। 85% और परसेंट को हटाने के लिए अपॉन में 100। सही बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय 20%, मतलब 120% से क्या, 20% से क्या करा, बढ़ा दिया ना। तो अगर ये पूरा मैं दोबारा से इसको 100 मान लूं, तो 20 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120%। और डिवाइड में क्या, परसेंट हटाने के लिए मैं क्या कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, अब वो इतना कर दिया हमने। ये जो आपका नंबर आया ना, जो आपने ओरिजिनल नंबर लिया था x, उससे कितना बड़ा है, 78 बड़ा है। तो मैं इसमें से अगर माइनस x कर दूं तो आपको 78 नहीं मिल जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 78 का आ रहा है। अब देखो क्या कैंसिल कर पा रहे हैं, जो कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं उसको कैंसिल करो। ये एक जीरो से एक जीरो उड़ा, ये 5 से उड़ा 7, और यहाँ पे कितना आएगा 20, फिर से कैंसिल करो।
तो ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। और यहाँ से कितना मिलेगा आपको, नहीं दो, हाँ 5 पे जाएगा, तो यहाँ से कितना मिला, 3। सही बात है। तो मैं अगर x कॉमन ले लूं तो ऊपर मिलेगा 17 × 3, तो मतलब 51। और नीचे क्या बचा, 50 और 10, तो 50 -1। अगर मैंने x कॉमन ले लिया, इधर क्या मिला, इधर क्या बचा आपके पास, 78 बचा ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, है ना। अब चलते हैं आगे, सोल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा हमको देखते हैं। x जब आपने यहाँ से सोल्व करा तो ये मिलेगा 1/50 × 78। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूं, इसको सोल्व करूंगा जब 78 × 50। देखो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपका क्या होगा, 78 में देखो 3 का फैक्टर आ रहा है ना, 78 में 3 का फैक्टर आ रहा है, तो 3 वाले फैक्टर से चेक कर लो। अगर ऐसे नहीं चेक करना तो आपको देखो 78 पंजे कितना होता है, 390 होता है, तो 3900 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करें, एक तो तीन तीन वाला फैक्टर डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाएं, एक तो 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, और एक लगाओ 13, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन फोर्थ मिल जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोला मैंने, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो डिविजिबिलिटी रूल लगाना 3 का या फिर 13 का, आपको आंसर मिल जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं, यहां तक समझ आया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इफ अ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 85%, जो पेट्रोल का प्राइस था हमने उसको 85% से बढ़ा दिया, बाय व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन, को कितना कम करेगी उसका एक्सपेंडिचर है जो वो 48% से इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले तो आपको एक इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में चेंज करने पे हमारा जो कंजप्शन है वो कितना कम करना पड़ेगा या कितना कम हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको रेशियो में लिखता हूँ। 85% को जैसे ही रेशियो में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, परसेंट हटाऊंगा, 85/100, तो यहां से मिलेगा मुझे 17/20। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, पहले अगर 20 था तो इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, 37 हो गया। बात समझ आई, अगर प्राइस आपका P1 आपका 20 था तो इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब देखो एक्सपेंडिचर को लिखो फ्रैक्शन की फॉर्म में, परसेंटेज हटाओ 48/100, तो मतलब 4 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा 12/25। तो मतलब एक्सपेंडिचर अगर पहले आपका 25 था तो बाद में कितना हो गया भाई, 12 ऐड कर देंगे तो 37। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अगर पहले वाले केस के लिए मैं डील करूं तो एक्सपेंडिचर क्या था, 25। ठीक है, प्राइस क्या था, 20, 20 इंटू सी का क्या ले लूं मैं, C1 ले लूं। सही बात है। अब देखो दूसरे वाले केस के लिए, बाद में इंक्रीज करने के बाद क्या चेंज हुआ, ये तो था आपका ओरिजिनल, उसके बाद जो उसने चेंज करा ना, प्राइस को इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करा, उसके बाद प्राइस क्या होगा आपका 37, और एक्सपेंडिचर भी क्या होगा 37 इंटू में C2, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया भाई, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 और 5, तो C1 C2 का क्या रेशियो आ गया आपके पास, 5/C1/1 तो यहां से क्या रेशियो मिलेगा, C1 और C2 का, C1 और C2 का रेशियो मिलेगा आपको 5/4। क्या मिला, 5/4 मिल गया। तो मतलब पहले C1 5 था, फिर बाद में कितना हो गया 4। अब बताना हमने कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है। डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का डिफरेंस है, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, 1 यूनिट का डिफरेंस 5 के ऊपर, इनटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो 5 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 20, तो कितना आ जाएगा आपका 20% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फिर से डी वाला सही हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसके बराबर होता है, प्राइस और कंजप्शन के बराबर होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है वो। हाँ जी,
देखो ध्यान से क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। विपुल इन्वेस्ट मतलब विपुल नाम का कोई बंदा था, उसने इन्वेस्ट करे 5,400 रुपए। ठीक है, उसके बाद विजय ने इन्वेस्ट करे 9,400 एट द सेम रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 5 साल के बाद क्या हो रहा है ना, विजय को 840 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, रेट सेम था, टाइम 5 साल के लिए दे दिया। अगर मैं पहले वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालू तो क्या होगा भाई, पहले वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालू तो 5400 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। कितना टाइम था, 5 साल के लिए। और रेट क्या था, रेट हमें पता नहीं, तो मैं मान लू आर अपॉन में 100। यही होता है फॉर्मूला। ये था आपका विपुल के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर दूं अब, विजय के लिए लिख लूं। अगर विजय को एस मिला है अमाउंट, तो विपुल को एस मिला है अमाउंट, तो विजय को कितने का फायदा हो रहा है, 840 का ज्यादा हो रहा है ना, तो एस प्लस 840 कर दूं, किसके बराबर, 9400 इंटू 5 इंटू, अब देखो रेट सबका सेम था, तो देखो सीधा सीधा इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं और इसको मैं सेकंड मान लूं, तो सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से इनका डिफरेंस क्या है, 840। सही बात है। इधर से देखो 5 और ये वाली टर्म भी सेम है, तो मैं इसको क्या करूं, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूं, r इंटू 100 अपॉन में 5। और यहां से डिफरेंस करने के बाद क्या आएगा बताओ, 4000 आ जाएगा। सही बात है, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। अब देखो दो जीरो से दो जीरो उड़ा दी मैंने, है ना, एक जीरो से ये उड़ा दी। ठीक है, 4 से इसको उड़ा दिया, 2 और 1, तो आर क्या मिला अपने को, आर मिला है 21/5, जो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका पहले वाला सही है। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा था आपको, विनय ने है ना 5,400 रुपए इन्वेस्ट करे, विपुल ने 5,400 रुपए इन्वेस्ट करे, विनय ने 9,400 इन्वेस्ट करे। ठीक है, सेम टाइम के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करे। फायदा जो हो रहा है ना विनय को, वो कितना हो रहा है, 840 रुपए ज्यादा हो रहा है। अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट आपके पास एस मिल रहा है, अगर मैं इसको बोल दूं, एस आई लिखा हुआ है, वैसे मैंने एस आई कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको इसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एस, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, उतने में एस प्लस 840 कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस निकाल के अपना सोल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखो क्या कह रहा है इस वाले, ये भी प्रॉफिट और लॉस का आ गया, पिछले वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट का था। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1566 विद 8% प्रॉफिट। 8% का आपको प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं ना, मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखता हूं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। क्या होती है भाई, 2/25। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 25 रहा होगा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 25 रहा होगा, तो उसमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट का हो रहा है, तो कितना हो गया, 27 हो गया। और ये देखो ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग जो हमारा 27 है वो किसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, 1566 के बराबर है। यहाँ तो कोई समस्या तो बताओ। अब देखो ये कितने पे कैंसिल कर रहा है, 5 पे कैंसिल कर रहा है ना, उसके बाद 8 पे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 27 को 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या करें, 58 से मल्टीप्लाई करें, जैसे ही 58 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कैसे करोगे, 58 को लिख दूं 50 प्लस 8। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 प्लस 200, तो बताओ क्या मिल जाएगा, 1450। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया भाई, 1450 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, जो कि ऑप्शन चौथे वाला सही हो जाएगा। समझ आई बात, हमें कॉस्ट प्राइस पूछा था उसने, सेलिंग प्राइस हमें दे दिया और प्रॉफिट बता दिया इतने का हो रहा है, तो मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा, सीपी और एसपी का रेशियो लिखा। फिर जो हमारा सीपी आया था वो किसके बराबर था, 1566 के, तो 27 को मैंने 58 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे अगर इसको 28 से करना पड़ेगा तो इसको भी 28 से करना पड़ेगा, और 28 से करोगे तो 1450 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, समझ आई बात। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है देखो। टू ट्रेन्स हैविंग अ लेंथ ऑफ
210 मीटर। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ है 210 और 140 मीटर। सही बात है। जो स्पीड पे दौड़ रही है 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। ठीक है। दो ट्रेन की हमें लेंथ दे दी और उनकी स्पीड दे दिया। वो क्या कह रहा है, और दौड़ किस में रही है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है। मतलब अगर एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन भी इधर ही जा रही है। ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कंप्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन। मतलब जो तेज दौड़ने वाली ट्रेन थी वो स्लो वाली के पीछे थी, उसको पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। अब देखो, जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है अपने पास। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है, माइनस करते हैं 150 माइनस 80। तो ये कितना मिल गया, 70 किलोमीटर पर आवर। इतना, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है। अब देखो ये ट्रेन अगर यहाँ पे होगी, जैसे ये आपकी स्लो वाली ट्रेन और ये है फास्ट वाली ट्रेन, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ तक क्रॉस करेगी, जब ये यहाँ तक, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो इसको ये वाली लेंथ और ये दोनों लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी ना, तभी तो पूरी तरह क्रॉस कर पाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, 140 और 210 तो 350 मीटर उसको कवर करना पड़ेगा। अब स्पीड तुम्हें पता है, डिस्टेंस तुम्हें पता है, तो तुम टाइम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट एक ध्यान देने वाली बात क्या है, टाइम उसने आपसे मिनटों में पूछा है। किसमें पूछा है, मिनटों में। स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस दे दिया किसमें, मीटर में। तो हमें थोड़ा यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। यही था। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। स्पीड क्या थी आपकी 70 किलोमीटर, जैसे इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से गुणा, और आवर से मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड। ठीक है। डिस्टेंस क्या था, ये तो था ही आपका मीटर में, है ना, ये तो था ही मीटर में इनटू टाइम। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये यहां से गया, यहाँ से ये उड़ा, 35 दूनी 70। ठीक है, यहाँ से 3 पे गया, तो आपके पास टाइम क्या आ गया, टाइम इधर चला जाएगा, 3 उधर 10 नीचे, तो ये क्या मिल जाएगा, 3/10। तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, 0.3 आपका, इतनी है उसको मिनट लगने वाली है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। समझ आई बात। यूनिट का थोड़ा ध्यान देना था कि स्पीड उसने किलोमीटर पर आवर में दी थी और डिस्टेंस आपने उसको मीटर में दिया था। अब ट्रेन जो आपस में क्रॉस करेंगी पूरी तरह से, फास्ट वाली ट्रेन जब उसको पूरा क्रॉस करेगी तो ये पूरी लेंथ होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ करनी पड़ेगी उसको कवर, तभी वो कर पाएगी। ठीक है, तभी उसको कवर बोलेंगे, है ना। तो दोनों की लेंथ को ऐड करा और उसके बाद वो आपके पास डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, तो टाइम निकाल लिया हमने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। सबसे पहले वाला रूल क्या है, बी क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 48 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, 6 मिलेगा, है ना। ठीक है, इनटू में क्या करूं मैं, उसके बाद अंदर वाला ब्रैकेट ये है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। ठीक है, इस 4 को इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा आपके पास, 40 बचा, 40 बचा ना, और ये 49 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 7 प्लस 40 आ गया। तो मतलब मिल गया आपको 47 × 6। ठीक है जी। अब जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6×7 = 42, 42 का मतलब 2। तो देख लो दो को यूनिट प्लेस पे कौन से वाले ऑप्शन में, आपका लास्ट वाले ऑप्शन में 2 दिया हुआ है यूनिट प्लेस पे, तो पूरा भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट टिक मारो और चलो आगे चलो, है ना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन है और मुझे नहीं लग रहा कोई भी क्वेश्चन मुश्किल आया है, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो जितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 के 20 बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक लाइन में उड़ा दिया, एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, वरना तो बिना लिखे ही, बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये आ गया आपका डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है,
A student was getting following 4 offers on the purchase of book. कोई स्टूडेंट है वो बुक खरीदने पे उसको 4 ऑफर मिल रहे हैं। ठीक है, पहले वाला ऑफर ये है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 और 20। दूसरे वाला डिस्काउंट स्कीम क्या कह रही है 25 और 15। तीसरे वाले कह रहा है 30 और 10 और चौथे वाला कह रहा है 5 और 35। तो वो कह रहा है विच स्कीम ऑफर द मोस्ट डिस्काउंट टू द स्टूडेंट। मतलब ऐसी कौन सी स्कीम होगी इनमें से जो ज्यादा डिस्काउंट देगी बच्चे को, जिसमें जिसमें बच्चे के ज्यादा पैसे बचेंगे। ठीक है, अब देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना। चुटकियों में सोल्व कर देंगे इसको, 1 सेकंड में सोल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से, देखो जब भी क्या हो रहा है ना, ऐसे दो दो के पेयर दे रखे हो आपको और बहुत सारे डिस्काउंट दे दे, वो बहुत सारी स्कीम दे दे मतलब, और दो दो के पेयर में हो। और एक बात का तुमने ध्यान रखना है कि अगर उन सबका जितनी भी उन्होंने स्कीम दी है, जैसे इसमें 4 स्कीम दी है, 4 स्कीम दी है, अगर उन सबका सम सेम हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 20 और 20 कितना हो गया 40। ठीक है, 25 और 15 40, इसका भी 40। 30 और 10 इसका भी 40। 5 और 35 इसका भी 40। मतलब अगर हर एक स्कीम में जो 2% तुम्हें दी हुई है उनका सम सेम आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, इनका सीधा मल्टीप्लाई करना है। 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 400 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 400 मिल जाएगा। ठीक है, 25 और 15 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 और 15 का करेंगे तो आपको, 15 का करेंगे तो मिल जाएगा आपको 375। ठीक है, 30 और 10 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 300। सही बात है सर। और यहाँ पे 35 और 5 का करेंगे तो 175 मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जब भी सम आपका सेम आ जाएगा हर एक स्कीम में, दो दो के पेयर वाली में, तो उनको क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी वैल्यू सबसे कम आई, मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, तो वो आपको सबसे ज्यादा क्या होगा, फायदा करवाएगा, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिलाएगा। तो आपकी कौन सी स्कीम हो जाएगी, चौथे वाली स्कीम आपका सही जवाब हो जाएगी। बताओ, अगर इसमें तुम फॉर्मूला लगाने बैठ गए, एक एक की सोल्व करने बैठ गए, तो तुम्हारी 3 से 4 मिनट खा जाएगा। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हर एक स्कीम में उनका सम बराबर आ रहा है, तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि किसमें सबसे छोटी वैल्यू आई है, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आई है वही तुम्हें बेस्ट डिस्काउंट ऑफर देगा। समझाई बात, वही तुम्हें बेस्ट डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। ठीक है, जिसमें तुम्हें सबसे, तुम्हारी सबसे ज्यादा बचत होगी, जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, कितना बड़ा लग रहा था देखने में, 1 सेकंड में हो गया 16 ना। अब देखो क्या कह रहा है, अ मैन गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर, और रिटर्न करता है कोलकाता से 18 किलोमीटर पर आवर थ्रू सेम रूट। रास्ता सेम है। जब वो कोलकाता से नहीं नहीं, जब वो अहमदाबाद से कोलकाता जा रहा था तो वो कितने पे गया, नहीं नहीं भाई, वो कह रहा है एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद जा रहा है, मैं अहमदाबाद से कोलकाता कर रहा हूँ। क्या कर रहा है वो, जब कोलकाता से अहमदाबाद जा रहा है तो कितना हो रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जब वो उसी रास्ते से कोलकाता से अहमदाबाद आता है वापिस, तो उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर। रास्ता सेम लिया है उसने, तो एवरेज स्पीड पूछी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है 2 × V1 V2। ठीक है जी, V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 का सम। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या है 9, V2 की वैल्यू क्या है 18, अपॉन में क्या हो जाएगा 18 और 9 27। इसको इससे कैंसिल करेंगे 3, इसको इससे काटेंगे 6, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर डी। फिर से तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12। सीधा फॉर्मूला बेस्ड आपके पास क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया, दो स्पीड दी हुई है, सेम रास्ते से गया तो आप डायरेक्ट आपको स्पीड का एवरेज मिल जाएगा। अरे मेरी बात समझ आई, कैसा लग रहा है बच्चों सेशन, मजा आ रहा है। ये आपके एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है सारे, कोई भी मैंने अपने पास से नहीं बना है। ठीक है, ये सब आपके एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या कह रहा है वो, दो कोण दी हुई है आपको, जिनकी हाइट का रेशियो दे दिया 4:3।
ठीक है, और उनकी रेडियस का रेशियो दे दिया 1:2। ये दो रेशियो दे दिया। हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है भाई? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई r² h। ये क्या होती है आपकी? वॉल्यूम ऑफ कोन होती है। ठीक है, अब दो कोन है, अगर मैं V1 का रेशियो लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1/3 × पाई r1। r1 आएगी ना, अगर V1 की बात कर रहे हैं तो r1 क्या अपना 1, तो 1 का स्क्वायर। h क्या है यहाँ पे? 4। ठीक है जी। अब V2 का लिखेंगे तो 1/3 × पाई r2 क्या है अपना 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 ही आएगा। और हाइट क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इनका वॉल्यूम का रेशियो पूछा हो तो क्या कर दूं मैं? डिवाइड कर दूं। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है, इससे ये उड़ा, इससे ये उड़ा, इससे ये उड़ा, तो अपने पास रेशियो आ गया 1/3। 1/3 आपका पहले वाले ऑप्शन में दिया हो तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ भाई, मजा आ रहा है सेशन में? अच्छा लग रहा है? हैं? बताओ। ये एसएससी जीडी में 2025 के क्वेश्चन है आपके आए हुए हैं जो, ठीक है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9, मतलब दो नंबर है जो आपस इनका रेशियो आपस में 4:9। ठीक है, इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 24। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। आपको दो नंबर्स निकालने हैं, फिर उनके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है दो नंबर के बीच में? b² 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या दे दी उसने? बी की वैल्यू दे दी 24। ए की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ये रेशियो में है तो ए की वैल्यू मान लू मैं 4x, बी की मान लू 9x। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताओ। जैसे ही 24 का स्क्वायर करोगे तो 576। ए की जगह वैल्यू रखो 4x, सी की जगह वैल्यू रखो 9x, है ना। अब इसको कैंसिल कर दो। इसको जब इससे काटेंगे तो अपने पास 144 आ जाएगा। फिर इसको 9 से काटेंगे तो 16। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई? 16 के। तो एक्स किसके बराबर आ गया? एक्स आ गया आपका 4 के बराबर। ये वाली कंडीशन होती है मीन प्रोपोर्शन की। ठीक है जी, एक्स आ गया आपके 4 के बराबर। एक्स 4 के बराबर तो आपका बी 36, ए 16। आपसे क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव डिफरेंस पूछ रहा है। तो b माइनस ए जब करोगे मतलब 36 माने माइनस में से 16 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। 20 फिर से आपका पहले वाला ऑप्शन हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं यार, मजा आ रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना। अ डिसहोनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई बेईमान दुकानदार था, वो अपना जो सामान है वो बेचने वाला है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितने पे खरीदा उतने पे बेचा है। पर वो गेम क्या कर रहा है? गेम देखो, गेम ये कर रहा है, हाँ उसने क्या करा, जो तुम्हारा वेट था ना, हाउ एवर he uses weight that actually weighs 40% less than written on it। मतलब वो ऐसा वेट का यूज कर रहा है जो जो जैसे उस पे 1000 ग्राम लिखा हुआ है तो उसका 46% कम है। वो एक्चुअली लिख दिखाने को तो वो 1000 ग्राम दिखा दिया उसने, पर उसमें वजन कितना है? 46% कम वजन है उसका। ठीक है, देन व्हाट इज फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब आपको प्रॉफिट बताना है। ठीक है, अब देखो 46 को जब रेशियो में लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? 46/100। इसको कैंसिल करेंगे तो 23/50। ठीक है, अगर दिखाने के लिए तो तुम्हें कितना है? 50। वो जब तुमसे पैसे लेगा तो 50 यूनिट के हिसाब से लेगा, बट इतने कम करने पड़ेंगे ना। ये कम है तो क्या हो जाएगा? है कितना है कितना यूनिट वेट उसमें? 27। और बता कितना रहा है? पैसे कितने के ले रहा है? 50 के। उसको कितने के लगे? उसके पैसे कितने के लगे? 27 के। तो ये आपके कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मांग तुमसे 50 के रहा है और दे तुम्हें कितने का रहा है? 27 का दे रहा है। ठीक है, 27 यूनिट दे रहा है, मांग तुमसे पैसे 50 यूनिट के मांग रहा है। यहाँ तक बात समझ आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, तो को प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बता सकते? बता सकते हैं। क्या करोगे? एसपी माइनस
सीपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो मिलेगा 23, और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे तो 27 इंटू 100। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 2300 बटे में 27। जब इसको डिवाइड करोगे तो पहले जाएगा 8 पे, ठीक है, फिर जाएगा ये आपका 5 पे, 85, 85 ये आपका रेशियो मिल जाएगा। कौन से वाला मिलेगा? ये वाला आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, 85 बटे 85 सही 5/27, 85 सही 5/27 आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, है ना। ऐसे आपका आंसर हो सकता है। ये आंसर हो जाएगा आपका, कौन से वाला आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। इसको है ना हम क्या करेंगे, देखो कितने शानदार तरीके से उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। एलसीएम बताना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होने वाला है इनका? अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए क्या होगा? ये नंबर भी डिवाइड करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और वो भी करेगा, सारे नंबर उसको डिवाइड करेंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, देख लो पहले तो 4 किस किस को डिवाइड कर रहा है। 4 पहले वाले 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के दो डिजिट जो 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के दो डिजिट जो आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 26 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये वाला कट गया। 60 तो होता है, सही है, ये हो सकता है। 69 नहीं होता, ये कट गया। और लास्ट का देखो 08, ये भी हो सकता है। तो मतलब दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए जब आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया। तो तुम्हारे पास ऑप्शन में कौन से बचे? दूसरा और दूसरा और चौथा बचा आपके पास, और कोई नहीं बचा। ठीक है, अब देखो बाकी में कैसे करेंगे। अब देखो इसमें क्या लगा सकते हैं, 7 का लगा लो। देख लो 7 से देख लो, क्योंकि 28 में तो 7 आएगा ना। 7 देख लो, 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है ना। ये देख लो, 7 से देख लो, या फिर तुम और कैसे चेक कर सकते हो, और 0 से देख लो। देखो 10 आ रहा है ना, 6 × 10। तो मतलब देखो यहाँ पे अगर किसी नंबर को तुम 10, किसी नंबर में 10 मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे देखो तुम्हें 10 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। 10 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? पूरा पूरा लास्ट में 0 होने चाहिए, जो कि आपके एक ऑप्शन में सेकंड वाले में। और तुम डायरेक्ट सीधा 10 से ही चेक करते, जरूरत ही नहीं थी आपको 4 से चेक करने की, सीधा 10 से करो। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, देख लो 10, सिर्फ एक के पीछे 0 है, वो है ऑप्शन आपका सेकंड। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा 10 से करो। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और तुम यहाँ पे एलसीएम लेने लग जाओगे। यहाँ पे 28, 60, 120, 135, आप इसको सोल्व करते रहो, जब तक क्या हो जाएगा? टाइम आउट हो जाएगा, आपका टाइम आउट हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा समझदारी से सोल्व करने हैं क्वेश्चन को, है ना। सीधा देखो 10 का मल्टीपल कौन हो रहा है, जिसमें 10 मल्टीप्लाई में जा रहा है, सेकंड ऑप्शन है आपका। तो सेकंड को डन मारो, 4 की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, है ना। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखियो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कैसे करना है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। ए है भाई, कोई काम को करता है 32 दिन में, ठीक है। बी कैन डू बी इन 48 डेज, मतलब बी उसी काम को 48 दिन में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, देन ए गोज अवे, मतलब दोनों एक साथ, दोनों मिलके एक साथ 8 दिन के लिए काम करते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है? एक काम को छोड़ के फरार। इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिशेस 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, मतलब जो काम बचा है ना उसका 60% बी कितने दिन में करेगा? जो काम बचा हुआ है ए के जाने के बाद, उस बचे हुए काम का 60% बी कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा आपसे। सबसे पहले तो बेसिक कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, ए और बी दे रखा है, तो टोटल काम निकालेंगे हम। अब ये कितने दिन में कर रहा है? 32। ये कितने दिन में कर रहा है? 48। तो मैं क्या करूं भाई? सबसे पहले बड़े वाले को पकड़ूं, मैंने 48 को पकड़ लिया, है ना। मैंने क्या करा? सबसे बड़े वाले को पकड़ लिया मैंने। ये अब क्या करूं बताओ? अब बताओ, एलसीएम अगर अगर ऐसे नहीं आपको समझ आएगा तो सिंपल क्या करो, एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 16 × 2 × 3। अगर जब एलसीएम लेने जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? 32 और 48 एलसीएम लेने जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, मैंने लिख दिया
अगर आपको ये समझ नहीं आता डायरेक्ट 48 को उठा ले, फिर वहां से भी बना लेंगे, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिखो 62 इंटू 30, 62, 62 कह रहा हूँ, 16 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। सही बात है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम्हें एफिशिएंसी डायरेक्टली चमक जाए। जैसे इसको 32 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 3, जैसे इसको 48 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। सही बात है, एफिशिएंसी मिल गई। अब देखो क्या कह रहा है वो, 8 दिन काम कर रहे हैं ए और बी मिलके। जब ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की, 5। कर रहे हैं कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। तो तुम्हें क्या पता चला यहाँ से कि भाई उसने 40 यूनिट काम कर दिया दोनों ने मिलके। टोटल में से क्या करा, 40 यूनिट काम कर दिया। और काम था कितना टोटल, काम था आपका 96। 96 में से वो 40 यूनिट काम कर गए दोनों मिलके 8 दिन में। 8 दिन के बाद क्या हुआ, ए फरार। क्या हुआ, ए फरार। तो काम कितना बचा, 56 यूनिट बचा। सही बात है, ए तो चला गया, अब बचा बी। बी को वो कह रहा है कि जो काम बचा उसका 60% कितने दिन में करेगा इस काम का। इस काम को बी कितने दिन में करेगा, तो डिवाइड बाय क्या कर दूं, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं। तो ये यहां से उड़ा और ये यहां से उड़ा। सही बात है। अब देखो यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, 2 से यहाँ पे आ गया 5। तो ये मिला 84 अपॉन में 5। 84 अपॉन में 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 सही 4/5। 16 सही 4/5। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। पहले मैंने वर्क निकाला, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने देखा 8 दिन में और बी ने कितना काम कर दिया, उस यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल काम में से। बचे हुए काम का 60% लेना है। फिर वो पूछेगा आपसे बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वो मैंने निकाल दिया। ये आपका निकल के वैल्यू आ गई। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका है 15th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है आपको, एवरेज का क्वेश्चन है ये। इन एग्जामिनेशन देयर वर 3 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब 3 मैथ के पेपर थे, 2 इंग्लिश के थे, 2 पेपर ऑफ इंग्लिश, 1 पेपर ऑफ साइंस और 1 पेपर आपका साइंस का था। ऑल पेपर्स वर ऑफ 100 मार्क्स, मतलब सारे पेपर, कितने पेपर हुए, 3 मैथ के, 2 इंग्लिश के और 1 साइंस का। कितने पेपर हुए, 6 पेपर। सारे कितने के हैं, 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, एस गोट 60% in mathematics, 70% in English, 50% in science. What is the percentage marks in all paper। देखो सारे पेपरों का टोटल मार्क्स कितने थे, 100 थे ना। तो 6 पेपर के हो गए, तो 6 करोगे तो कितने, 6 पेपर का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, कितना आ गया, 600 आ गया। अब देखो मैथ में कितने ले रहा है वो, 60%। 100 में से 60% क्या होगा, 60 ही होगा। तो 3 है ना, 3 है ना मैथ के पेपर। तो 3 इंटू 60 करेंगे तो 180। मैथ के कितने आ गए आपके, 180 मार्क्स आ गए 3 पेपर के 300 में से। ठीक है, ऐसे ही देखो इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में कितने पेपर हैं भाई उसके, इंग्लिश के उसके 2 पेपर हैं। 2 पेपर, और एवरेज स्कोर क्या दिया हुआ उसने इंग्लिश का, 70। तो 2 पेपर का कितना हो जाएगा, 140। और साइंस में तो आपके 50 ही है, एक ही पेपर है तो 50 नंबर हो जाएंगे। सही बात है। अब इन तीनों को ऐड करो, कितना मिला तुम्हें, 180 और 50 230। और ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे 140, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। जो उसने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो कितने हैं, 370। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो मिलेगा तुम्हें 370। मार्क्स ऑब्टेन कितने में, 370 कितने में से, 600 में से, इंटू 100, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो ये कटेगा 6 पे पहले, फिर कटेगा 1 पे, और फिर कटेगा कितने पे, 6 पे। तो देख लो 61.6 आपका ऑप्शन बी में ही है। बस ये वैल्यू, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ आई भाई बात। 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे आपके एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब तक तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल लगा होगा तुम्हें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ गोपाल, अक्षय, अतुल इज 46। मतलब गोपाल को तो मैं जी लिख रहा हूँ, अक्षय को मैं ए के लिख रहा हूँ, और अतुल को मैं लिख रहा हूँ 80। इनका वेट कितना एवरेज, 46। तो कितना हो जाएगा ये 18, है ना। 46 है ना एवरेज वेट।
हाँ तो ये हो जाएगा आपका 138। तीनों का वजन कितना हो जाएगा भाई? 138 हो जाएगा। तीनों के वेट का सम कितना हो जाएगा? 138। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे द एवरेज वेट ऑफ गोपाल और अक्षय। गोपाल और अक्षय का एवरेज वेट दिया हुआ है 40 ग्राम, 40 किलो। अक्षय और अतुल का दिया हुआ है 45 किलो। द वेट ऑफ अक्षय, अक्षय का पूछ रहा है आपसे कितना वेट होगा। अब देखो ध्यान से, अक्षय का वेट पूछा आपने उससे, तो मैं यहाँ से क्या करूं? मैं यहाँ से क्या करूं? अगर देखो गोपाल और अक्षय का कितना हो जाएगा वजन? 80 हो गया। अक्षय और अतुल का कितना हो जाएगा भाई? अक्षय और अतुल का कितना हो जाएगा? 90। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ अक्षय किसके बराबर हो जाएगा? बताओ। 170 के बराबर हो गया, है ना? किसके बराबर हो गया भाई? 170 के बराबर हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करूं? एक के को इधर हाँ, जी और ए टी को इधर रखूं तो ये कितना हो जाएगा? 138 माइनस ए के। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एक ए के बचेगा। 170 में से 138 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भाई क्या आ जाएगी अक्षय की वैल्यू? 42। 42 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, है ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको पेपर में। अब चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय। जो इन वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन चारों नंबर से क्या करे? आपका डिवाइड करे। अब बताओ कैसे करोगे इसका? बताओ कैसे करोगे? ऐसा नंबर बताना ऑप्शन में से जो जिसको ये चारों नंबर डिवाइड कर दे। देखो डिवाइड करेंगे यहाँ से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं डायरेक्ट 25 को पकड़ता हूँ। 25 किसको डिवाइड कर सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना? तो देखो पहले 25 सेकंड वाले को नहीं करेगा, फोर्थ वाले को नहीं करेगा, है ना? तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, पहले वाला और तीसरे वाला। कौन से ऑप्शन बचे हैं? पहले वाला और तीसरे वाला। अब ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? 40। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। अब देख लो 40 में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 4 into 10। तो मतलब भाई एक जीरो तो आएगी पीछे, है ना? एक जीरो तो कम से कम आएगी। अब पहले और तीसरे में से देखो किस में आ रही है जीरो पीछे? 1 में आ रही है, तो 1 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ आई बात कैसे एलिमिनेट करना है? समझ आई कैसे एलिमिनेट करना है? पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, बस थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाओ आप और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपका व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। वो पूछ रहा है आपसे, थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है वो आपसे, थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। देखो क्या होता है ना, अगर आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, तो ए अपॉन में बी, बी अपॉन में सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 16। बी की वैल्यू क्या दी है? 48। तो 16 बटे में 48 किसके बराबर? 48 बटे में सी। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर दूं इससे, 3 से, तो सी आ जाएगा 48 into 3। तो देखो लास्ट में क्या आ जाएगा? यूनिट प्लेस पे 4। अब देख लो 4 कौन से यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 3 को जब 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। 24 का 4 आ गया। यूनिट प्लेस पे क्या है? 4, जो कि आपका एक ऑप्शन में पड़ा हुआ है, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यूनिट प्लेस पे 4, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई बात समझ आई? ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आपको एसएससी जीडी के पीवाईक्यू के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें और हमारे साथ बने रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे अच्छे सेशन आपको जल्द अब आगे मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में, है ना? तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।